नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे 23 की डगर बस्तर पर नजर। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। शायद यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस का फोकस हमेशा से ही बस्तर संभाग की 12 सीटों पर रहा है। जब भाजपा की सरकार थी तब भाजपा के पास बस्तर की 12 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर कब्जा था और आज जब कांग्रेस की सरकार है तो 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। अब फिर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दोनों दलों को बस्तर की याद सताने लगी है और दोनों दलों के साथ ही क्षेत्रीय दलों ने बस्तर में जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। बस्तर की कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर भाजपा आगे चल रही है। वहीं बस्तर संभाग से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज की साख इस बार दांव पर लगी है। हालांकि दीपक बैज 12 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बार बस्तर की सीटों पर सेंध मारने की तैयारी में है और कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में किसका होगा बस्तर और बस्तर के भेदने की क्या होगी रणनीति, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। बस्तर के आदिवासियों की बात करें तो उनके लिए हमारी सरकार ने पीडीएस सिस्टम जहां नहीं पहुंच पाई थी 15 साल में, वहां पे हम लोगों ने पहुंचाए। बिजली, पानी, सड़क बनवाए। स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोगों ने गांव के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचाए। आदिवासियों की जो वनोपज संग्रहण, इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी, ये सबका हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। उसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। तेंदुपत्ता का लाभ जनता को मिल रहा है और बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाए हैं जहां बस्तर के आदिवासी को सीधे उनके खाते में पैसा जा रहा है। इसलिए बस्तर के आदिवासी कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी बस्तर में धार्मिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भाई, चुनाव है और लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है ना। कांग्रेस क्या बोल रही है, बाकी नेता क्या बोल रहे हैं, उसमें क्यों जाना। वो अपनी बात रखे। वो तो कहेंगे कि हम 90 के 90 सीट जीतने वाले हैं, तो अच्छी बात है भाई, वो बोले। हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी, हमारा संगठनात्मक जो ढांचा है उसके आधार पे हम सब काम नीचे स्तर पे कर रहे हैं। तो 23 की जगह है, बस्तर पर नजर है और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को यदि देखा जाए और उसे समझा जाए तो कहते हैं ना कि सत्ता की जो चाबी है वो बस्तर से होकर गुजरती है। ऐसे में जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनकी पूरी निगाहें जो हैं और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वो बस्तर की तरफ चली गई है। बस्तर के पूरे सिनेरियो को यदि समझा जाए तो कितना विकसित हुआ, कितनी शांति हुई, कितना वाकई में किया गया, इस तरह से तमाम कई सारे सवाल भी हैं। और आखिर में बस्तर से सिर्फ हम पर्टिकुलर बस्तर की बात करें तो यहां की जनता किस पर कहते हैं कि एक विश्वास जता पाएगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृष्णा मरकाम हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कृष्णा जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और चुनाव नजदीक है। बस्तर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार तो और खास है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनकी भी कहीं ना कहीं साख का सवाल बना हुआ है। तो क्या एक विश्वास जो उनका है कि पूरी की पूरी 12 सीटें हम जीतेंगे, क्यों और कांग्रेस पर इतना विश्वास बस्तर की जनता करेगी? राखी जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सब लोगों को जय जोहार, नमस्कार। माननीय भूपेश है तो भरोसा है और छत्तीसगढ़ पूरे भरोसे पर, विश्वास पर टिका हुआ है। 15 शासन की वो कुशासन हमने देखा है। हमारे आदिवासी वो एक प्रत्येक परिवार जला हुआ है, जला सा महसूस किए हैं, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में आदिवासियों के ऊपर जो छला है वो पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश जानता है। और कांग्रेस हमेशा आदिवासियों का हित चाहा है और कांग्रेस यानी कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का वो उनको अधिकार दिए हैं। जिन अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल, जंगल, जमीन और उनके मौलिक अधिकार का हनन करके उनको जेल में डाल दिए गए, फर्जी एकाउंटर में उनको जेल में डाल दिए गए, अनेकों यातनाएं अनेकों उनको पीड़ा दी गई, उनकी मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। लगभग 300 स्कूल
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद थी, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता ने वहां वो 300 स्कूल खुलवाए और साथ ही साथ अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम खुलवाए और महाविद्यालय अंग्रेजी माध्यम का सौगात भी दी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 7 वन उपज की खरीदी होती थी, लेकिन माननीय भूपेश बघेल की सरकार में 65 वन उपज की खरीदी हो रही है। यानी कि हमारे आदिवासियों के एक एक पसीनों की वाजिब दाम अगर कोई जानता है या अगर कोई समझता है तो वो कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल की सरकार समझता है। रही बात, हमने जो घोषणा पत्र में पेशा कानून का जिक्र किया था, हमने पेशा कानून दिए, वन अधिकार पट्टा कानून दिए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल उनको झलियामारी की घटना हो या आदिवासियों की छलने की काम हो, उनको जूता देने के नाम पर घोषणा हो और अनेक आडंबर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे आदिवासियों के ऊपर इतने पीड़ा कभी उन्होंने नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन्होंने झेले हैं। ठीक है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, माननीय भूपेश बघेल जी उनके जमीनी स्तर को, उनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजना उन आदिवासी क्षेत्रों में, और माननीय दीपक बैज जी ने कहा कि हम 12 के 12 सीट आदिवासियों के काम के नाम पर हम वोट लेंगे, ना कि धर्म, ना कि हिंसा लड़वाकर, भाई भाई में लड़वाकर के ऐसा वोट नहीं, बल्कि विकास के नाम पर हम 12 के 12 सीट 2023 में हम पूर्णतः जीतेंगे। ठीक है, चलिए महेश जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें आएंगी ये तो अभी इस पर बात नहीं हो सकती है, लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी पर बस्तर की जनता विश्वास जताए? क्योंकि जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम धर्म की या हिंसा की, इन तमाम चीजों की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे कि बस्तर का कितना विकास हुआ, कितना आदिवासियों को मिला और शुरू से अभी तक की चीजों को जाए तो कितना क्या कुछ किया गया है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्ट्रैटेजी प्लान किए बस्तर के लिए? कांग्रेस को मित्र को बता दूं, कांग्रेस पार्टी पिछले 60 वर्ष से कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस का बात नहीं में इस नारा देते रहे और आदिवासी इसकी बात कर रहे हैं। इनको पूछना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए 60 साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस सरकार आदिवासी के लिए एक मंत्रालय भी नहीं बना पाया। कई बार आदिवासी का मंत्रालय पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा। ये कांग्रेस की मानसिकता है आदिवासी के विषय में। 1999 में पहली बार सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति मंत्रालय बनाया, इनको मालूम होना चाहिए। और रही बात बस्तर की बात, जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था तो मध्य प्रदेश शासन काल में कोई अधिकारी को अगर बस्तर क्षेत्र में ट्रांसफर होकर भेजा जाता था, उनको लगता था कि हमको काला पानी का सजा दिया जा रहा है, अंडोमान निकोबार का सजा दिया जा रहा है, इसलिए बस्तर आना नहीं चाहता था। लेकिन सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का गठन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस का शासन 3 साल चला जोगी जी के नेतृत्व में। लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना और आज बस्तर का अंतिम छोर बीजापुर हो चाहे सुकमा हो, कोंटा हो, आज सब देखेंगे रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात कर, आज जो सुविधाएं मिल रहा है, जो अधिकार मिला है, वन अधिकार की बात करते हैं। वन अधिकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबको दिया गया था, उसी को सिर्फ उस समय हम लोग पेपर में दिए थे। ये लोग सिर्फ पुस्तक बना के बांट रहे हैं, इन्होंने नहीं दिया है। और रही बात, ये लोग आदिवासी वनोपजों की बात कर रहे हैं। अभी वनोपजों के नाम से तेंदु पत्ता खरीदी मात्र 1 दिन खरीदा जा रहा है। लोग तोड़े हुए पत्ते को नाले में फेंक रहे हैं, तालाब में फेंक रहे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता है। और आदिवासी समाज के महापुरुष, और एक चीज बता दूं, हमको पढ़ाया जाता है 1857 में इस देश में क्रांति हुआ और ये पुराना पुराना महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए हमारे बस्तर क्षेत्र के परलकोट राज्य के शहीद गैन सिंह 1825 में लड़ाई लड़ा था। ऐसे महापुरुषों को, चाहे शहीद गैन सिंह को, चाहे गुंडादुर को, इतिहास के पन्नों में हटा दिया। इनके महापुरुष के बारे में बता दूं, उनके बकरी चराने का रस्सी मिलेगा पुरातत्व संग्रहालय में। आदिवासी किसके बात करने वाले, आदिवासी के लिए कोई काम नहीं किया। अगर आदिवासी के लिए कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी विषय पे चर्चा करना है, विषय में बात करो, विषयांतर क्यों बात करो भाई? आपको तथ्यात्मक मालूम नहीं तो बात करो। यहाँ का सरकार, आप यहाँ का जनता, आदिवासी जनता, कनकी का चावल नहीं मिलता था। चावल कनकी के भूखे पर सोने में मजबूर थे, कनकी चावल नहीं मिलता था। तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पीडीएस योजना के माध्यम से उनको चावल दिया। आज यहाँ का जनता सुखी समृद्धि से इन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, निश्चित ही 2018 में
क्योंकि कांग्रेस को लगा हम विकास के मुद्दे में तो चुनाव नहीं जीत सकते बीजेपी से, इसीलिए इन्होंने 36 वादे जो लोग लुभाने वादे किया ताकि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जनता फंस जाए और हमको मतदान। महेश जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर, महेश जी एक मिनट, यदि ऐसा होता या कुछ काम यदि हुआ होता तो मुझे ये बताइए कि क्या पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस की होती? कोई तो चेहरा ऐसा होता कि विश्वास जताते। आपको मैं कुछ नाम काम गिना देता हूँ, यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ का कॉलेज हो, एजुकेशन अप हो, चाहे रोड की पुल पुलिया की बात करो। आपको मैं बता दूं 60 साल में हमारे बस्तर जगदलपुर विधानसभा का कई गांव में बिजली नहीं था, रोड नहीं था। ये डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में वहां बिजली पहुंचा है। इस 60 साल में आप उठा के देखिए हमारे कॉलेज, और ऐसे कई गांव गिना सकता हूं। और रही बात दक्षिण बस्तर का, जो 300 स्कूल बंद कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में नक्सलवाद यहाँ पनपा था 80 के दशक में, और इसका पोषण करने वाले कांग्रेसी लोग हैं, जिसके चलते आपको एक जीरम कांड का ये लोग बार बार बात करते हैं। जीरम कांड में इनके कवासी लखमा वर्तमान मंत्री उसी घटना में मोटरसाइकिल चल के वो चले जाते हैं, और इनके बाकी इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हम सम्मान करते हैं, उनका शहीद हो जाता है, और वो नेता आज भी नक्सली एरिया से चुनाव जीत के आते हैं। आप सोच सकते हैं इनका चरित्र क्या है, इनका संबंध क्या है। सरकार का आरोप था हमारा सरकार आएगा तो हम इनका जांच कराएंगे। इनका शासन काल अभी 4 साल 4.5 साल बीत गया, 5 साल होने जा रहा है। क्या आप इसका कहीं जांच कराएंगे? तो महेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका निर्णय जनता दे देगी, लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो इस चर्चा को लेकर आज है, खास तौर पर बस्तर पर जो नजर है, पूरी की पूरी तस्वीरें वहां से साफ हो जाएंगी। तो बस्तर पे ही हमको बात करना था कि क्या प्लानिंग कर रखी है, बस्तर को क्या देने का सोचा है, क्या चीजों की कमी है। सरकार को यदि जवाब देना है, सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी को क्यों चुना जाएगा, ये एक बड़ा सवाल था मेरा। खैर ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। कृष्णा जी, बहुत सारी बातें अभी कवासी लखमा को लेकर भी निकली हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं जो सभी जगह पे सोचे समझे जाएंगे, जनता उनके अकॉर्डिंग ही वोट करेगी। देखिए, बस्तर को सिर्फ यदि हम समझें तो ये बात सही है, क्योंकि जहां से कहते हैं ना कि रास्ता निकलता है और तस्वीरें वहां से बहुत साफ होती हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस पर इतना भरोसा है। लेकिन क्या इस चीज को जांचने की दिग्गजों ने कोशिश की है, खास तौर पर जब से ये दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तो क्या चीजों को उस तरह से किया जा रहा है? क्या वो जो फीडबैक हैं वो इस तरह से हैं? क्योंकि सिर्फ बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को देखिए, वो तो एक रास्ता वहां से निकल रहा है, कहते हैं ना कि राह वहां से निकलती है, लेकिन इंप्लीमेंट तो तमाम जगह होगा। राखी जी देखिए, हम तो इतने अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ इस वजह से हैं कि माननीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जमीनी स्तर पर वो काम किए हैं, वहां के देवगुड़ी के लिए काम किए हैं। आपके लोहड़ी गुड़ा के जो जमीन हथियाने का काम, टाटा संयंत्र को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, लेकिन वहां संयंत्र नहीं लगे। लेकिन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में वो साफ स्पष्ट लिखा है, अगर संयंत्र नहीं लगने के बाद उस जमीन को सत्सामान हम किसान को लौटा दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जमीन नहीं लौटाए, बल्कि हमारी कांग्रेस की सरकार जब आए, माननीय भूपेश बघेल की सरकार आए, वो जमीन लोहड़ी गुड़ा की जमीन को हमने ससम्मान किसानों को लौटाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कश्यप जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आप तो हमेशा नक्सलाइटों के पक्षधर हैं, नक्सलाइटों को आप सामान भिजवाते हैं। ये पत्रकार आपके मीडिया में आई थी। दूसरी बात, आपको ज्ञान नहीं होगा, कश्यप जी पहले बात सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। आपके सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केवल बस्तर में 7 बटालियन थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बढ़ते बढ़ते 100 लगभग 7-8 बटालियन बढ़ गई। लेकिन जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, आज बस्तर के लोग, वो आदिवासी परिवार रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे स्वतंत्र खुली हवा में घूमते हैं, कोई दहशत नहीं। नक्सलाइटवाद का नामो निशान माननीय भूपेश बघेल की दूरदर्शिता, क्योंकि भूपेश बघेल जी चाहता है अगर शिक्षा से हम आदिवासियों को जोड़ दें, नक्सलाइटों को जोड़ दें, उनके जीवन यापन का एक सुविधा उनको मुहैया कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को पंगु बनाने का काम अपने 15 साल में जो किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के इन पापों को, इनके चाल चरित्र चेहरों को माननीय भूपेश बघेल जी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम धो रहे हैं।
ताकि बस्तर के लोग सशक्त हो सके, बस्तर के लोग मजबूत हो सके। और कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से उनको शिक्षा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द दे रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतने चुभ रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आदिवासियों के एक एक परिवार का हित हो सके, वो शिक्षा से जुड़ सके, विकास से जुड़ सके, एक व्यवसाय से जुड़ सके। भारतीय जनता पार्टी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी हो, वो कभी महापुरुषों का, कभी कौन से महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के भारत के आंदोलन में भाग लिए, वो तो हमेशा सावरकर जैसे व्यक्ति एक बार नहीं 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगे, वो हमको बताएंगे महापुरुषों के बारे में। ठीक है। गांधी परिवार को कितने लोग शहादत दिए वो भी बता दीजिए। राखी जी हमारे कांग्रेस के मित्र, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे हम ऐसे विकास किया, बस्तर में हम देवगुड़ी बना दिया, हम लोग ये कर दिया। इनको मालूम होना चाहिए ये जहां देवगुड़ी की बात कर रहे हैं ना, उसी गांव में 50% धर्मांतरों के ईसाई बन गए हैं और इनका सांसद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चर्च उद्घाटन करने जाते हैं। उसी के बाजू में ईसाई समुदाय के लोग जब जनजाति समाज के वहां के पटेल, पुजारी, उप सरपंच, सिराग के ऊपर हमला करते हैं, ये अंतर सांसद नहीं जाते हैं। इनके कांग्रेस पार्टी का उप सरपंच आप बेजरी पत्र गांव का भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में हुआ है और ये सारी करनी अगर इन्होंने मंदिर बनाया है, भारतीय जनता अगर पार्टी मंदिर का में जाने वाला नहीं रहेगा, सामने चुनाव है, मंदिर में जब पूजा जब करने चुनाव वाला आता नहीं है रहेगा, तो तो मंदिर में जाके क्या होती करोगे? है, जब जब चुनाव आता है हिंदू मेरा बात पूरा सुनिए मरकाम जी, आपका बात मैं पूरा धैर्य से सुना, आप भी मेरा बात सुनिए, मैं आपको जवाब उसके बाद आप बोलिए। तबाह है। इनको एक एक व्यक्ति मरकाम जी को पता होना चाहिए, हमेशा आदिवासी मरकाम जी को पता होना चाहिए, बस्तर क्षेत्र के जनजाति समाज के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जब धर्मांतरण के खिलाफ केवल उनका हमें संस्कृति को रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की परंपरा को रक्षा करने के लिए स्वपुरुष आंदोलन कर रहे हैं, चाहे दंतेवाड़ा में हो, चाहे सुकमा में हो, चाहे नारायणपुर में हो, चाहे जसपुर में हो। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी को इतना डर हो गया है, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके गांव गृह ग्राम क्षेत्र में वो वीडियो दिखा के घूम रहे हैं अभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि मोदी जी चर्च में उद्घाटन जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरे को आरोप लगा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कौन? भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल गांव में वीडियो बना करके फिल्म दिखा रहे हैं कि देखो इस प्रकार से हमको बनना। इतना डर हो गया इनको क्योंकि इनको मालूम है बस्तर के गांव ग्राम सभा करके, आज ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। आप इनको एक एक करके बोलिए कृष्णा जी और महेश जी, एक एक करके बोलिए। बस्तर की जनता ये नोक-झोंक नहीं चाहती है, बस्तर में जो नहीं हुआ है वो चाहती है। एक एक करके अपनी बात रखिए कृष्णा जी और महेश जी, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, मरकाम जी को रोकिए। और इसी वजह से जनता पार्टी कृष्णा जी 1 मिनट रुकिए, वो आपके समय पे नहीं बोले थे, ठीक है? बहुत हो गया सर, प्लीज। हम बस्तर में क्या करने चाहते हैं, क्या चीजों की कमी है, क्यों नहीं हो पाया है, क्या यहाँ की जनता, हम उन तमाम चीजों पे बात करें ना। नोक झोंक करने के लिए बहुत मुद्दे हैं सर, बहुत मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि बस्तर यदि एक बड़ा महत्वपूर्ण संभाग है तो वहां से तमाम चीजें निकलेंगी, तो उस पे आप लोगों की क्या तैयारी है, क्यों आप लोगों को मौका मिले, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्लीज आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा हटके बात करिए। बोलिए महेश जी, बोलिए। जी तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने जो गांव में आपसी भाईचारा को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते गांव के गांव 2 हिस्से में बढ़ चुका है, जिसके चलते 5वीं अनुसूची के तहत, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा करके सैकड़ों गांव में ग्राम सभा कर चुके हैं और कई गांव में इनके कांग्रेस के लोगों को घुसने नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनको मालूम होना चाहिए। दीपक भाई जी एक फिल्म बना के गाड़ी में प्रोजेक्टर लगा के वो क्या दिखा रहे हैं कि मेरे को धर्मांतरण के नाम पे, चर्च उद्घाटन का नाम से बदनाम किया जा रहा है। इनके मोदी जी चर्च में जा रहे हैं, ये कौन धर्म की राजनीति कर रहा है? ये इनका प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी को करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं के गृह ग्राम क्षेत्र के लोग इनके विरोध में हैं और कई हमारे सरपंचों को ऐसे मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि वो ग्राम सभा गांव के साथ मिलकर ग्राम सभा करके इनका धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। दूसरी बात, इन्हीं के सरकार में इनका सीओ ओरछा क्षेत्र में
एक लेटर जारी किया था कि धर्मांतरण के कारण ओरछा क्षेत्र में ऐसी स्थिति होने वाला है, उनका जांच का आदेश दिया, उसका लेटर आपको दिखा दूं। आपका सुकमा का एसपी महेश जी, लेटर जारी कर महेश जी, बस्तर में धर्मांतरण कांग्रेस ने कराया, इस बात का प्रमाण दे पाएंगे? बस्तर में जो जलाने के लिए ये कांग्रेस का नीति चल रहा है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारा विकास का नीति है और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने रोड, सड़क, पुल, पुलिया इनको पूछना चाहिए। आज हमारे मेडिकल कॉलेज को महेंद्र कर्मा का नाम रख रहे हैं, हमारे जगदलपुर का महारानी हॉस्पिटल, जबकि महाराजा प्रवीण चंद्र बंदेव के परिवार के लोग, जिन्होंने कांग्रेस के लोगों ने महाराजा प्रवीण चंद्र बंदेव को मारा, उन्हीं के परिवार के लोगों ने महारानी हॉस्पिटल ठीक है, बनाया, चलिए सौंदर्यीकरण करके कृष्णा जी, अपने आप को मुझे आगे ऐसा बढ़ने लगता है का काम गंभीर करते हैं। आरोप सरकार इस पर है, प्रकार क्योंकि से ये विपक्ष है, इनका अधिकार भी है और इनके पास बहुत सारी चीजें जुटा के इन्होंने रखी भी हैं उस मामले को सामने लाने के लिए। अब कितने सबूत हैं, कितने प्रमाण हैं, ये अलग बात होगी, लेकिन जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी सरकार उससे सवाल ज्यादा होते हैं, उम्मीदें ज्यादा होती हैं। मुझे लगता है उसकी तैयारी कांग्रेस को करके रखनी होगी। देखिए, हम तो राखी जी, हम लोग अस्वस्थ हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि माननीय भूपेश बघेल जी इन विकास की यात्रा में इतने ऐतिहासिक काम आदिवासियों के लिए किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, अपितु भारत ही नहीं, अपितु विश्व के उस परिदृश्यों में, उस इतिहास के पन्नों में अंकित है जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी आदिवासियों की संस्कृति और संरक्षण और प्रवर्धन के लिए प्रति वर्ष वो आदिवासी महोत्सव करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, सेल्फी लेने के लिए आपके राखी सावंत जैसे अनेक करोड़ों रुपयों में वो बुला करके सेल्फी लेते हैं, कंगना रनावत को बुला करके वो करते हैं। ऐसा नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परिवर्तन और आदिवासियों के उनकी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम एक उल्लेखनीय काम करते हैं। तो लीजिए कश्यप जी, आप इतने 15 साल कहाँ थे? 15 साल कहाँ थे जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे? चलिए ठीक है कृष्णा जी और महेश जी, मुझे लगता है अब बस्तर की जनता क्या चाहती है वो अपना निर्णय देगी, लेकिन तैयारियां मुद्दों के साथ होनी है, सबूतों और प्रमाणों के साथ होनी है। आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चुनाव है, आप राजनीतिक दल हैं, ऐसे करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है तर्कों पे और मुद्दों पे बात बहुत ज्यादा जरूरी होगी बस्तर की जनता के लिए। समय हो गया है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से 23 की डगर है, बस्तर पर नजर है और बस्तर से ही कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ के लिए एक सत्ता की चाबी जो है वो यहां से निकल कर जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बस्तर की 12 सीटों पर इस बार कौन काबिज होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।